पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपका पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाइयां हैं। ठीक है, गर्भपात, अपरिपक्व जन्म, ठीक है, गर्भकालीन विषाक्तता या फिर इनमें से सभी। जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, जो कि गर्भावस्था में, ठीक है, गर्भावस्था में कठिनाइयां क्या क्या होती है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, तो देखिएगा पहले नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा आपका सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एकदम धनाधन से क्वेश्चन को देखिएगा और फटाफट से आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं सभी बच्चे। ठीक है, चलिए रिशु राणा जी गुड इवनिंग सही बच्चों को, स्वीटी कुमारी, ददन यादव जी, रिया प्रसाद जी, चलिए सही बच्चे का गुड इवनिंग। जितने भी प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं सही बच्चे का बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है, दिल से वेलकम है बच्चे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि, बताइए कि मास्टर ग्रंथि हमारे बॉडी में कौन सा होता है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड या फिर पाराथायराइड। इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे 2 नंबर में, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, सुमन सिंह हेलो बच्चे, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चों। 2 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर ये हो जाएंगे पिट्यूटरी, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न है 3 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए, बताइए जो पूरक आहार दिया जाता है बच्चों को वो कितने माह के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो जन्म से कितने माह तक, 6 माह, 8 माह, 3 माह या फिर 9 महीना का हो जाएगा तब, है ना। तो बताइए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है 6 महीना का जब हो जाएगा बच्चा तब उसको जो है पूरक आहार देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, बताइए कि रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है गर्भावस्था के दौरान, है ना, जल्दी जल्दी बताएंगे। थायमिन का, कैल्शियम का, गियासिन का, गिरासिन होगा, ठीक है, या फिर कैलोरी का, है ना। जवाब बताइए 4 नंबर में सही उत्तर क्या होंगे आपके, तो इसका जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके, ठीक है, कैल्शियम, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग यहाँ पर कंसीडर कीजिएगा आयरन को भी, ठीक है, आयरन यानी यहाँ पर जो है लोहा जो होता है, ठीक है, लोह तत्व जो होता है वो भी कमी होता है, उनका भी कमी होता है, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा आप लोग यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन में कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम आप लोग यहाँ पर सही उत्तर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पूछ रहा है यहाँ पर कि माता का दूध, ठीक है, माता का दूध क्या होता है, अब मिश्रित नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखिए ये जो है आपका लिखा गया यदि बच्चा को डायरिया है तब भी दिया जा सकता है, या फिर सिर्फ बच्चे के लिए संतोषप्रद होता है या फिर हमेशा ताजा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है माता का दूध जो होता है वो हमेशा ताजा होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माता का जो दूध होता है फर्स्ट जो दूध होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, कोलोस्ट्रम कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, आगे क्वेश्चन आ भी सकता है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है प्रश्न बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन प्रसव उपरांत, ठीक है, प्रसव के बाद, है ना, उपरांत यहाँ पर पूछ रहा है अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है, ठीक है, देखभाल नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, विश्राम एवं निद्रा या फिर उत्तम पोषाहार। इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, 6 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है विश्राम एवं निद्रा, जो कि प्रसव उपरांत अवधि में मां की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर में, पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है, पोषण, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर रोग एवं चोट, है ना। तो जवाब बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब है सही उत्तर हो जाएगा आपका धन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे सर पैसा नहीं रहेगा तो कैसे विकास होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है एक बॉडी का, यानी एक जो है शरीर का, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो पोषण हमारा बढ़िया रहेगा, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो भी है वो बढ़िया रहेगा, बढ़िया तरीका से काम करेगा। ठीक है, जो रोग है, ठीक है, वो नहीं होगा, चोट जो है वो बढ़िया से जो है अगर लग भी गया है तो वो बढ़िया से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में वो जो है विकास होता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है बात करें यहाँ पर जो है हमारे बॉडी में, ठीक है, अगर धन का दे दिया जाए, ठीक है, धन आपको यहाँ पर बच्चे को दे दीजिएगा तो वो क्या करेगा, चूल्हा में झोंक देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा धन यहाँ पर जो है मायने नहीं रखता है, प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जो है आ जाता है 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है बच्चे कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, बताइए कि क्रियात्मक विकास कौन सा नहीं होगा, सिर संभालना, ठीक है, बोलना, घुटनों के बल चलना या फिर पकड़ना, है ना। जवाब बताइए यहाँ पर 8 नंबर में सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है बच्चों के लिए, है ना, तो जवाब बताइएगा, है ना। तो 8 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे बोलना। ठीक है, जो कि क्रियात्मक विकास नहीं है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही उत्तर हो जाएंगे आपके। ओके, सही बच्चों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन समझ में आ रहा है सही बच्चों को, ये बताइएगा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर में। 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है, बताइए कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला कौन सा हार्मोन है। ठीक है, कौन सा हार्मोन है बच्चे, जल्दी से बताएंगे। एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। इंसुलिन ऐसा जो है हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में जो है कंट्रोल से बाहर हो जाए, ठीक है, तो हमारे बॉडी में शुगर का बीमारी हो जाता है, मधुमेह का बीमारी हो जाता है। उसके तत्पश्चात अगर बीमारी हो जाएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग,
तो उसके जो इलाज है, ठीक है, जो कि अभी पूरे तरीके से इलाज नहीं इसका जो है खोजा गया है कि जो कि हमारे बॉडी में ऐसा इंसुलिन का जो है जो डिसबैलेंस हुआ है वो सही से हो जाए, ठीक है। तो वो चीज क्या है, तो हमारे बॉडी में जो है इस तरह से जो है जब बीमारियां हो जाती है तो हम लोग को इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का या फिर टैबलेट दिया जाता है, तब हमारा जो है मधुमेह का थोड़ा सा उसके में राहत मिलता है, ठीक है। पूरा पूरा खत्म नहीं होगा, ठीक है, उसमें जो है राहत मिलता है। बताइए यहाँ पर ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा और नॉलेज आप लोग को दे दिए। यहाँ पर बताइए बी नंबर आपका क्या होगा, सही होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर वाला बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी बच्चे सी लगा रहे हैं, नहीं बच्चे इंसुलिन नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्वीटी कुमारी जी बढ़िया आंसर लगाए हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर में, पूछा जा रहा है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार के होते हैं। बताइए कि रोग निरोधी क्षमता जो है, ठीक है, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, तो बताइए इनमें से जो है सही जवाब क्या होगा, कितने प्रकार का, 2, 3 या फिर 4 या फिर 6, है ना, जल्दी से बताएंगे। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? टैबलेट आता है GSM-1, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, ठीक है, इंजेक्शन भी आता है ना। तो बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब है 2, ठीक है। रोग निरोधी क्षमता जो है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है आपका चैप्टर, ठीक है। तो जो बच्चे अभी तक जो है पूरा जो है पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं बढ़िया से, ठीक है, तो बढ़िया से लग जाइए, ठीक है। बहुत कम समय बचा हुआ है आपका, ठीक है, समय मतलब है, लेकिन आपको जो है इस तरह से पढ़ाई करना है कि आपका जो है 2 से 3 बार, ठीक है, 3 बार से ज्यादा भी हो सके तो उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा तो बिल्कुल आपके लास्ट टाइम तक जो है रिवीजन होता रहेगा, तो मजा आ जाएगा, पूरा जो है आप लोगों को याद रहेगा सारी चीजें, तो एग्जाम में जो है पूरा एकदम फोड़ के आइएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और हमारा जो है 3-3 महीना पर जो है पूरा 3 महीना में आपका पूरा सिलेबस खत्म होने का जो है संभावना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और बढ़िया से आप लोग जितने भी लाइव क्लास कर रहे हैं, सही बच्चे जो है आप लोग बढ़िया से लाइव क्लास कीजिएगा, ठीक है। आपका डेली लाइव क्लास का टाइम टेबल बता ही दिया गया है, 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, और इसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे आपके संडे मंडे आपका जो है जो भी सप्ताह का नाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो आप लोग बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। और सारा चीज आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर में वो सारा बताया जाएगा, साथ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सारा होने वाला है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे पास जो 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चे, 11 नंबर में क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग। बताइए कि अंतःस्रावी प्रणाली से संबंधित आजकल का सबसे आम रोग, यानी जो है कॉमनली वो रोग हो ही जाता है, बताइए कौन सा रोग है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे बच्चे। चलिए शमशाद सैफी जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर मधुमेह हो जाएगा, वृद्धि विकार हो जाएगा, या फिर यहाँ पर देखिए लैंगिक विकार या फिर प्रजनन, है ना। जवाब बताइएगा इनमें से सही जवाब क्या होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का जवाब देखिए, इसका सही जवाब है जो कॉमनली जो है रोग होने वाला है वो मधुमेह, ठीक है, यानी जो है शुगर पेशेंट आप लोग देखते होंगे बहुत ज्यादा जो है कॉमनली मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर खान पान पे बहुत ज्यादा डिपेंड होता है। देखिए हमारे खान पान जो है ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर का हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देखते हैं आसपास में, ठीक है, घर का खाना उतना अच्छा नहीं लगता है आजकल, ठीक है, वेस्टर्न खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसके कारण से हमारे बॉडी में जो भी बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से हमारा जो है इंसुलिन का जो है बढ़ जाना या फिर घट जाना, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है बीमारियां होने लगते हैं, ठीक है, जैसे सांस में प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं जो कि हम लोग जंक फूड खाते हैं उससे, ठीक है। तो जंक फूड खाने से बचिएगा, घर का खाना खाइएगा बढ़िया से, जो तेल है, ठीक है, उसका भी कम यूज करना है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारा मिलावटी आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 12 नंबर में, ठीक है। 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखने वाला बना देते हैं। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। बताइए कि अगर जल प्रदूषण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या होता है, वन रोपण, ठीक है, तेल रिफाइनरी, कागज कारखाना या फिर बी और सी दोनों। बताइए कि इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे। जल प्रदूषण बताइएगा बच्चे, चलिए फटाफट से बताएंगे बच्चे, प्यारे प्यारे जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी जल्दी आंसर बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। और जितने भी बच्चे ना अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एकदम फटाफट से। और सही बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा एकदम बढ़िया से, एकदम टाइम पर, है ना, क्योंकि आपका टाइम टेबल सेट कर दिया गया है, ठीक है, इसी टाइम पर सारा क्लास होने वाला है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपका क्लास हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम पावर पे, और सारे क्लासेस किए जा रहे हैं आर्ट्स का, ठीक है, सभी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ठीक है, सारा चीज, ठीक है बच्चों। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को। यहाँ पर 12 नंबर का जवाब बताइए। यहाँ पर बता रहे हैं एक बच्चे शमशाद सैफी जी बी बता रहे हैं, ठीक है, और कौन बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, रीसू राणा बहुत बढ़िया, रिया प्रसाद डी बता रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, स्वीटी कुमारी डी बता रहे हैं, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, डी ही होगा क्योंकि तेल रिफाइनरी क्या है, एक फैक्ट्री है जहां पर तेल का रिफाइन किया जाता है। आप लोग सुनते हैं ना कि रिफाइन तेल लाना है, ठीक है, मम्मी बोलती है कि जाओ बाबू क्या लाना है, रिफाइन तेल लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिफाइन तेल जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, फैक्ट्री में बन रहा है, तो फैक्ट्री के कारण जल प्रदूषण तो होगा ही, ठीक है, वहां पर जो मटेरियल निकलेंगे वो जल में ही जाएगा, ठीक है, तो उससे जल
प्रदूषण होगा, ठीक है। कागज कारखाना, जो आपके जो है कॉपी आते हैं, ठीक है, कॉपी बनता है, ठीक है, कॉपी में जो पेजेस रहते हैं वो क्या है, कागज बनता है। वहां पर जो है बांसों का उपयोग किया जाता है, उससे जो है कागज बनता है, और उसके कारण से जो है जंगल का भी कटाई होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि जल प्रदूषण के लिए मुख्य यहाँ पर देखें तो ये जिम्मेदार है, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। 13 नंबर प्रश्न है कि डीटीपी, ठीक है, डीटीपी जो है ना, डीटीपी का पहला टीका कब लगता है बताइए बच्चों को, ठीक है, बड़ों को नहीं लगेगा ये, ठीक है। डीटीपी का पहला जो टीका होता है वो कब लगता है बच्चों? 2 महीना का बच्चा हो जाता है तब, ठीक है, 3 महीना का, 4 महीना का, या फिर 1 महीना का होता है बच्चा तब जो लगता है, ठीक है। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। 13 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा जब बच्चा जो है यानी शिशु जो है वो 1 महीना का होता है, 1 मास का होता है, तब उसको जो है डीटीपी का पहला टीका लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है डी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। बोलिए हाँ कि ना जल्दी से। चलिए आगे बढ़िएगा हम लोग यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न को, ठीक है। हमारा जो है प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग से तात्पर्य क्या है, ठीक है। बताइए संक्रामक रोग से तात्पर्य हम लोग क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं? रोग मतलब समझते हैं कि बीमारी होता है, ठीक है, कोई भी रोग हो जाएगा, ठीक है, तो वो हम लोग समझते हैं, लेकिन संक्रामक रोग ये क्या है, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, बताइएगा बच्चे। रोग का बराबर होना, रोग का लंबे समय तक बने रहना, ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, जल्दी बताइए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्यारे बच्चे। देखिएगा संक्रामक रोग का मतलब है कि एक व्यक्ति यहां पर है, ठीक है, इनको जुकाम हो चुका है, ठीक है, जुकाम हो गया है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये छींक दिए हैं यहाँ पर, और ये जो है छींक इनके ऊपर चला गया है, ठीक है, छींटा चला गया है, तो ये क्या होगा, छींक दिए हैं, ठीक है, इनको बीमारी है, जुकाम है, ठीक है, तो इनको भी जुकाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो बीमारी फैलती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग बोलेंगे, और इसको जो हम लोग क्या कहेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है, बिल्कुल लगता है। यहाँ पर ये व्यक्ति थे, ये जो छींक दिए इनको लग गया, ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने 15 नंबर में है। इसमें पूछा जा रहा है कि विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है। बताइए कि विकासात्मक मनोविज्ञान जो है वो लाभदायक है किसके लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए, या फिर इन सभी के लिए, है ना। तो बताइए जल्दी जल्दी, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिया प्रसाद जी, जादू, हाँ जादू हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो जादू को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है ना कभी कभी, लैपटॉप जो है रेस्ट मांगने लगता है ना, तो इसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर क्वेश्चन पे ज्यादा से ज्यादा, और मेरे आवाज पे, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन है विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक किसके लिए बच्चे? चले, किसके लिए जो है हेल्पफुल है, तो बताइएगा, ठीक है। चले, ब्यूटीफुल नहीं, हेल्पफुल, है ना। बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएंगे इन सभी के लिए जो है ये लाभदायक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चे 16 नंबर में। 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर वाला जो है क्वेश्चन कर रहा है आपका कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, ठीक है। जल की अधिकतम आवश्यकता किस में होती है? स्वच्छता के लिए। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? नहाना, ठीक है, नहाने में ज्यादा उपयोग करते हैं हम लोग, कपड़ों की धुलाई, दांतों की सफाई, या फिर हाथों की सफाई। जवाब बताएंगे जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, फटाफट से आंसर बताइए, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताना है। जितने भी प्यारे बच्चे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी बच्चे आ जाएं, इनके जो है लाइव क्लास आपका चल रहा है उसमें ज्वाइन हो जाएं और उनको फायदा हो जाए इस सेशन से, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर जवाब हो जाएगा कपड़ों की धुलाई में, ठीक है। नहाना तो हम लोग एक बाल्टी में ही नहा जाते हैं, ठीक है। कितना बाल्टी में आप लोग नहाते हैं जल्दी से बताइए फटाफट से, ठीक है। कितना बाल्टी पानी का उपयोग करते हैं बच्चे आप लोग? अब कपड़ा धुलाई का जो है बहुत सारे कपड़े रह गए तो बहुत सारा जो है पानी लग जाएगा, ठीक है। 2 बाल्टी तो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को लग ही जाता है, ठीक है। उसको जो है उसमें जो गंदगी है, ठीक है, उसको निकालेंगे, सरफ में डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसको यहाँ पर जो है उसको सरफ वाला जो कचरा है उसको निकालने के लिए जो है ये उपयोग में लाएंगे, ठीक है। फिर एक और साफ पानी से उसको जो है खंगाल लेंगे, है ना। उसके बाद जो है टांग देंगे, ठीक है। कहां पर? टंगना में, है ना। तो बताइए यहाँ पर सबसे ज्यादा किस में लग रहा है? तो कपड़ों की धुलाई में लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएंगे ना, सही बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो है 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय शिशु की औसत जो है जन्म ऊंचाई क्या है, ठीक है। ऊंचाई मतलब जो लंबाई होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है, और इसका जो है जन्म हुआ है, और हम लोग यहाँ पर नापेंगे कि इसका जो सेंटीमीटर यानी कितने सेंटीमीटर का ये होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो है जो कॉमनली नापा जाता है, ठीक है, भारतीय शिशु में, ठीक है, भारतीय बच्चों में वो कितना होता है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, या फिर जो है 40 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर का होगा। तो ये आप लोग को बताना है जल्दी से। तो 17 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे? तो इसका जो जवाब होगा आपका 50 सेंटीमीटर। एवरेज में देखा जाए औसतन जो लंबाई होती है एक शिशु की जो कि जन्म लेता है उसका 50 सेंटीमीटर लगभग होता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आप लोग क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है 18 नंबर में बहुत ही शानदार है। देखिएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। बताइए कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहां पर होता है? अंधों के लिए जो इनका आंख नहीं है, ठीक है, उनके लिए प्रयोग होता है। असामाजिक बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए, या फिर गूंगे एवं बहरे बच्चों के लिए, ठीक है, बहरे बच्चों के लिए, है ना। तो जवाब बताइए 18 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? जो सांकेतिक भाषा होता है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है बच्चे? चलिए जल्दी जल्दी बताइए।
चलिए इंडियन गर्ल, हेलो बच्चे। प्रियांशु कुमार, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। रिया, स्वीटी, रिसु, शमशाद, बहुत शानदार बच्चे, वेरी नाइस। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे सही बच्चे, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक बच्चे बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी वाला होगा सर जी, वह देखते हैं सही उत्तर। और बच्चे बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा सही उत्तर। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कहां पर होता है, तो गूंगे एवं बहरे बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे, हमारे पास आ जाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुखद संवेद का उदाहरण बताइए। दुखद संवेद का उदाहरण हर्ष, स्नेह, क्रोध, जिज्ञासा। ठीक है, बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा आपका 19 नंबर में, फटाफट से। सुमंत जी हेलो, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। वेरी नाइस। 19 नंबर प्रश्न का जो जवाब है सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रोध। ठीक है, दुखद संवेद का उदाहरण यहाँ पर होगा क्रोध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चे, हमारे पास जो क्वेश्चन है 20 नंबर में, इसमें पूछा जा रहा है बच्चे, क्या पूछा जा रहा है बच्चे, इसमें पूछा जा रहा है, एक सेकंड, चलिए हाँ, कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है। ठीक है, बताइए कृत्रिम लुप्त या फिर कृत्रिम अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि उसको जब जन्म हुआ था उस बच्चे का, ठीक है, तो उसके पास जो है जो अंग थे, ठीक है, वो नहीं थे। ठीक है, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं, ठीक है, कुछ दुर्घटना के कारण उनके जो है अंग ना हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उनके लिए विशेष आवश्यकता क्या है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा है, ठीक है, शारीरिक आवश्यकताएं हैं, शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं, या फिर इनमें से सभी। बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो इसका सही जवाब है आपका इनमें से सभी। ठीक है, उनको शैक्षिक आवश्यकताएं भी चाहिए, शैक्षणिक आवश्यकताएं मतलब उनको शिक्षा भी चाहिए, बढ़िया से उनका शिक्षा मिलेगा तो उनका जो है बुद्धि है, जो विकास है, वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। शारीरिक आवश्यकता मतलब यहाँ पर जो है शरीर के लिए जो भी आवश्यकताएं चीजें हैं, ठीक है, वो सारे मिलने चाहिए, बढ़िया उनको जो है विशेष आवश्यकता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा है मतलब जो है जब उनके अंग के बारे में बात किया जाएगा तो उनका जो है देखभाल भी बढ़िया तरीके से होना चाहिए, बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है, सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे, हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन है। आप सही बताइए कि इस पे सही जवाब क्या लगेगा आपका। ठीक है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। ठीक है, असमर्थता कैसे हो सकती है, जन्म के पूर्व हो सकती है, जन्म के समय हो सकती है, जन्म के बाद हो सकता है, या फिर इनमें से सभी होगा। बताएंगे जल्दी से सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे। बच्चों में असमर्थता, ठीक है, मतलब उनमें जो है कुछ क्षमताएं ना हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जो कि वो आगे चल के बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट करेगा बच्चों को। ठीक है, तो ये चीज बताइए कि असमर्थता किस में नहीं होगा, मतलब किस कारण से नहीं होगा। ठीक है, या फिर किस समय से हो सकता है। 21 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे यहाँ पर, और सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे आपके जन्म के समय। ठीक है, जन्म के समय से हो सकता है। ठीक है, जन्म के पूर्व से नहीं हो सकता है। ठीक है, जन्म के पूर्व से तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए जन्म के समय जो है जैसे कि अगर डॉक्टर जो है डॉक्टर, ठीक है, वो अच्छे से जो है डिलीवरी नहीं करवाते हैं तो वहां पर जो है बच्चे को इंजरी आ सकता है। ठीक है, वहां पे जो है असमर्थता आ सकती है, जैसे नस दब जाता है कई कई बच्चों का, जब डॉक्टर अच्छे से जो है डिलीवरी नहीं करवाते हैं, देन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे का जो नस होता है, माथा का नस होता है, वो दब जाता है, तो वहां पर असमर्थता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज होता है जन्म के बाद। यहाँ पर जो है वो तो हादसा हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है, मेन रीजन हम लोग कहेंगे तो ये सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा सही बच्चे, ध्यान से देखिएगा बच्चे। 22 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है बच्चे, सही बच्चे ध्यान देंगे। सुखद संवेद का उदाहरण बताइए। अभी हम लोग दुखद का देखे थे जो कि क्रोध था, लेकिन सुखद का क्या होगा यहाँ पर, क्रोध, स्नेह, भय, ईर्ष्या, क्या उत्तर हो जाएंगे। देखिए ये सब समझ में आ रहा है, सही बताइएगा। ठीक है, डी होगा, डी होगा कि बी होगा बच्चे। चलिए, सुखद संवेद का उदाहरण बताइए, क्रोध, स्नेह, भय या फिर ईर्ष्या। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न का जवाब बताएंगे बच्चे। चलिए यहां पर देखिएगा 22 नंबर प्रश्न का जवाब है, सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर स्नेह। ठीक है, सुखद संवेद का उदाहरण स्नेह हम लोग यहां पर कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी को राइट कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर है 23 नंबर में, पूछा जा रहा है कि ICDS, ठीक है, ICDS की स्थापना किस सन में हुई। ठीक है, किस वर्ष हुआ यहाँ पर ICDS में, ICDS का स्थापना, तो बताइए 1975, 1979, ठीक है, 1960 या फिर 1990। जवाब बताएंगे जल्दी से, फटाफट से बताइएगा। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा प्यारे बच्चे, चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा। जवाब हो जाएंगे 1975, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 24 नंबर में आ रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस विटामिन की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। ठीक है, बताइएगा कि किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंग जो है, अंगों की अस्थियां जो है, अस्थियां जो कि हड्डी है, ठीक है, वो मुड़ जाती है ना, तो ये बताइएगा। सही बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा। आप लोग जो है बच्चों को देखे होंगे, आप लोग जो है आसपास में जब बच्चे जो है होते हैं, ठीक है, उनको जब शिशु होते हैं वो तो हाड़ी लग जाता है उनको। ठीक है, तो वो जो है क्यों होता है आप लोग बताइएगा उसका कारण। ठीक है, अगर नहीं पता होगा, ठीक है, तो आप लोग जो है अपने माता जी से पूछ के बताइएगा मुझे। ठीक है,
कमेंट बॉक्स में, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर विटामिन ए का कमी होगा, ठीक है, जिसके कारण से अस्थियां मुड़ेगी, या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। कौन सा ऐसा भी विटामिन है जो कि जिसका कमी होगा, जिसका जो है भरपूर मात्रा में जो है नहीं मिल पाएगा, तो अस्थियां मुड़ जाएंगी बच्चों की, ठीक है। बताइएगा 24 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। देखिए विटामिन डी, है ना, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों के अंग जो है उनके अस्थियां जो है मुड़ जाती है, ठीक है। विटामिन डी हम लोग को कैसे मिलता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है ना, पता है ना सही बच्चों को, बताइएगा, ठीक है। तो इसलिए जब शिशु जो है जन्म लेते हैं तो उनको सूर्य का जो है किरण सुबह सुबह वाला दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को पता है ना, ये बताइएगा जल्दी से, पता है कि नहीं पता है, बताएंगे जल्दी से, नहीं पता होगा तो मम्मी से जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है बच्चे, फ्रुक्टोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज, गैलेटोज, या फिर इनमें से सभी होते हैं। जल्दी से बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे आपके, फटाफट से सही बच्चे आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है, एकदम। चले बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सूर्य के प्रकाश से मिलती है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे बच्चे, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए ग्लूकोज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन है 26 नंबर में पूछा गया कि ज्यादा उष्मा, ठीक है, यानी गर्मी और शक्ति उत्पादन करने वाला पदार्थ कौन सा है, ठीक है, यानी गर्म जो है उष्मा प्रदान करने वाला और शक्ति प्रदान करने वाला, ठीक है, ये कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, क्या उत्तर हो जाएंगे बच्चे आपके, ठीक है, फटाफट से आंसर बताइएगा जल्दी से। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हम लोग को क्या मिलता है, उष्मा, बहुत ज्यादा उष्मा मिलता है, ठीक है, और शक्ति भी प्रदान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा भूख लगेगा ना, तो आपका जो है यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो है पूरा एनर्जी खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अगर तुरंत खाना खाते हैं, ठीक है, भात खाते हैं या फिर जो है चावल खाते हैं, या फिर देखिए यहाँ चावल और भात दोनों एक ही है जी, यहाँ पर रोटी खाते हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट एकदम जो है तुरंत जाता है, ठीक है। वहां पर जो आपको थोड़ा सा गर्मी लगने लगता है, ठीक है, जब खाते खाते जो है आप लोगों को गर्मी लगने लगता है, ठीक है, या फिर जो है उसके बाद तुरंत से एनर्जी आता है हम लोगों की बॉडी में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट ग्लूकोज हम लोग ले लेंगे तो तुरंत हम लोग को शक्ति मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी देखिएगा, वो भी है क्या, तो वो भी जो है एनर्जी का फॉर्म है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग यहाँ पर राइट कीजिएगा, जो कि यहाँ पर पदार्थ पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को राइट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है बच्चों यहाँ पर 27 नंबर में, क्या है क्वेश्चन कि वसा निम्न पदार्थ में से किस में पाया जाता है, बताइए कि वसा जो है और निम्न में से किस में पाया जाता है, मक्खन में, शक्कर में, चना में, दाल में, ठीक है। और चना दाल दोनों एक ही में मिक्स नहीं करिएगा, ठीक है। चना दाल दाल हो सकता है कि राहड़ दाल हो, ठीक है, मूंग मसूर का दाल हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चना एक स्पेशल यहाँ पर लिखा गया, तो आप लोग बताइए इनमें से सही जवाब क्या होंगे, ठीक है। 27 नंबर का जवाब बताइएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताइएगा ना। चलिए, और यहाँ पर जो सेशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जो सेशन में आपका क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है क्वेश्चन का आंसर लगाने में, जल्दी से मुझे एक बार बताइएगा सही बच्चे फटाफट से, ठीक है। चलिए देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताया है, दाल हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे मक्खन, ठीक है। मक्खन यहाँ पर जो है देखिए इसमें क्या मिलता है, दाल में, ठीक है, या फिर चना ले लीजिए, किसी भी दाल में हम लोग देख लेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सुने होंगे ना, तो प्रोटीन मिलता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हमारा मक्खन जो है उसमें वसा मिलता है, वसा जो चिपचिपा होता है, ठीक है। वसा कौन सा, जो चिपचिपा होगा, जैसे कि हम लोग तेल खाते हैं, ठीक है, तेल खाते हैं, उसमें भी हम लोग को जो है वसा मिलता है, जैसे सरसों तेल, ज्यादा से ज्यादा जो है सरसों तेल खाना चाहिए, जो कि ओरिजिनल वाला हो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आजकल का जो सरसों तेल है या फिर कोई भी तेल हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा जो है मिक्स होता है बच्चे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चे, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर में पूछा गया कि निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है विधि है जिससे हम लोग को जो है भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाते हैं, मतलब रिच बनाते हैं, ठीक है। तो बताइए मिश्रण, खमीरीकरण, अंगूरीकरण, ठीक है, सॉरी अंकुरीकरण, ठीक है, या फिर इनमें से सभी, है ना। जवाब क्या हो जाएंगे बच्चे आपके यहाँ पर, जल्दी जल्दी सही बच्चे बताइएगा, सही उत्तर क्या हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए देखिएगा 28 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके, ठीक है, मिश्रण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे दाल होता है, सॉरी यहाँ पर खिचड़ी आप लोग खाएं, जल्दी से बताइएगा, खिचड़ी कौन कौन खाए बच्चे, कौन कौन खाए खिचड़ी, जल्दी से बताइएगा सही बच्चे, खिचड़ी कौन कौन खाए हैं। खिचड़ी में जो है बहुत सारे दाल हम लोग डाल देते हैं, ठीक है, उसमें जो है चावल डाल देते हैं और बहुत सारे चीज ऐसे डाल देते हैं जो कि मिक्स हो जाता है सारा, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा जो है एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है सही बच्चे को, तो ये चीज है ना। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 29 नंबर में, ठीक है। 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, वसा का स्रोत बताइए। विशाल कुमार, गुड इवनिंग बच्चे। चले देखिएगा, यहाँ पर वसा का स्रोत बताइए जल्दी से। वसा का स्रोत क्या होता है, घी होता है, अनाज होता है, दाल होता है, या फिर इनमें से सभी, बताएंगे सही बच्चे। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, दाल होगा, अनाज होगा, घी होगा, है ना। सही बच्चे को जल्दी से आंसर बताना है। चलिए वेरी गुड, चलिए बहुत बच्चे, या सुमन जी खाए हैं, रिया जी, रीसू जी, बहुत सुंदर बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए
टेस्टी बनता है ना खिचड़ी। आगे बढ़िएगा, हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन पे हैं। वसा का स्रोत बताइए, वसा कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है। तो आप लोग को बताइए मक्खन से होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था मक्खन से हम लोग को प्राप्त होता है, तो यहाँ पर घी दिख रहा है, घी में आपका वसा होगा, ठीक है। तो वसा यहाँ पर जो है घी में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये वाला क्या करेंगे आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों को, आगे बढ़ेंगे। हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर में बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, बताइए कि बर्तन को किससे साफ करना चाहिए, ठीक है। कौन कौन जो है रूम लेकर के रह रहे हैं आप लोग बच्चे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं आप लोग बताइए, आप लोग घर पर रह रहे हैं, ठीक है, घर पर रह रहे हैं या फिर जो है रूम लेकर के, यानी रूम जो है आपका रेंट पे रह रहे हैं, ये बताइएगा। और जो है आप लोग खुद से बर्तन धोते हैं या फिर जो है आपकी मम्मी धोती हैं या फिर जो है आपके भाई धोते हैं या फिर कोई ऐसे जो है आपके यहाँ पर जो है खाना वाना खाते हैं तो उसका बर्तन धोते हैं, ये बताइए। और सबसे जो है साफ करने का अच्छा तरीका क्या है, राख से, ठीक है, साबुन से, विम से या फिर इनमें से सभी, बताइएगा। कब काफी जो है शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, इनमें से सभी से धोया जाता है, ठीक है, एकदम जो है साफ करना चाहिए हम लोग को इनमें से सभी से, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा राख आप लोग को पता ही है ना, हम लोग को राख जो है आग जलाते हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी का आग जलाते हैं वहां पर और उसका राख बन जाता है, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग सा जो है इंटरेस्टिंग सा जो है आप लोग को पता चलेगा कि जो अमेजोन है, ठीक है, जहां से हम लोग जो है बहुत सारे जो है प्रोडक्ट मंगवाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वहां पर भी राख जो है मिलता है ऑनलाइन, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है फ्री में हम लोग जो सारा जो है चूल्हा जलता है तो उसको जो है हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो राख जो है ना वो ऑनलाइन में आप लोग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है बताइएगा सही बच्चे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, बताइए कि आहार आयोजन जो है किस बचत में मदद करता है, ईंधन में, समय में, ऊर्जा में या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है, बताइएगा सही बच्चे। 31 नंबर प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, रेंट पर है। चलिए ओके ओके, रेंट पे रहते हैं। चलिए तो आप लोग तो जो है बर्तन तर खुद साफ करते होंगे, खाना वाना खुद बनाते होंगे बच्चे, ठीक है। तो देखिएगा कोई बात नहीं, जो है हम लोग का ये जो है जीवन है, ठीक है, अभी तो है हम लोग का पूरा जो है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, घर को त्याग करना, ठीक है। और इस त्याग में हम लोग को जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करना है खुद पे, ठीक है, खुद पे इस तरह से मेहनत करना है कि हम लोग का नॉलेज बढ़ जाए, ठीक है। हम लोग का जो भी हमारे पास जो परीक्षाएं आ रही है, जो भी हमारे पास जो है कठिनाइयां आ रही है, ठीक है, उसको झेलते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये समय वही है, ठीक है। तो इस समय को जो है बिल्कुल एकदम नॉर्मली तरीके से लेना है और इस समय में आगे बढ़ते हुए चलना है, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को आगे चलते चलना है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताइए आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है, बताइएगा फटाफट से। चलिए इसका जवाब क्या होगा, तो 31 नंबर प्रश्न का जो जवाब है सही उत्तर उपयुक्त सभी। आहार आयोजन मतलब हम लोग जो खाना पीना बनाते हैं, ठीक है, हम लोग जो है बिना जो है वहां पर हिसाब के, ठीक है, दाल ले आए, ठीक है, चावल ले आए बहुत सारा, ठीक है, 1 क्विंटल 2 क्विंटल, ठीक है, और यहाँ पर देखिए उस तरह से दाल ले आए, ठीक है, बहुत सारा जो है यहाँ पर तेल ले आए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो पैसा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो है अगर बहुत सारा जो है खाना बना देते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग 4 परिवार है, ठीक है, तो यहाँ पर 4 परिवार है लेकिन हम लोग का खाना बन गया 2-4 किलो का, ठीक है, चावल बन गया, तो यहाँ पर चावल क्या होगा, बर्बाद होगा। तो यहाँ पर जो है ईंधन भी बर्बाद हो रहा है, समय भी बर्बाद हो रहा है और ऊर्जा भी बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर आहार आयोजन करते हैं, बढ़िया से सुसज्जित तरीके से हम लोग आहार को जो है बनाते हैं या फिर उसको जो है बढ़िया से बाजार से लाते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छा से बना करके जो है परिवार में जो है बांट के खाते हैं या फिर जो है खुद हम लोग अगर रेंट पर रह रहे हैं, ठीक है, तो बढ़िया से उसको जो है मैनेज करके चलते हैं। तो हमारा क्या होता है, बचत होता है, ईंधन में भी बचत होता है, समय का बचत होता है, ऊर्जा का बचत होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सही बच्चों को, यहाँ पर 31 नंबर में सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका जो है होम साइंस है, ठीक है। चलिए गृह विज्ञान। बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास क्वेश्चन है 32 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर जादू थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जादू यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे लैपटॉप में। ओके सो यहाँ पर प्रश्न है कि अशुद्ध पानी पीने से निम्न में से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। अशुद्ध पानी यानी जो एक गंदा पानी है ना, उसको अगर पियेंगे हम लोग तो कौन सा बीमारियां हो सकता है, हैजा, अतिसार, डायरिया या फिर इनमें से सभी हो सकता है। बच्चों यहाँ पर जल्दी बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, फटाफट से आंसर बताएंगे जल्दी से। चलिए ओके 32 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चे इनमें से सभी, ठीक है। हैजा भी हो सकता है, अतिसार भी होगा, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चे 33 नंबर में पूछा गया कि जल का निष्कासन नहीं होता, जल का निष्कासन नहीं होता, जल का जो है निष्कासन हमारे बॉडी से कहां से नहीं होता, गुर्दा से, फेफड़े से, पेट से या फिर त्वचा से, ठीक है। तो जवाब बताइए इनमें से सही जवाब क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, तो इसका जवाब हो जाएगा पेट से, ठीक है। हमारा पेट जो होता है, ठीक है, वहां से जो है जल का निष्कासन नहीं होता है। आपका त्वचा जैसे पसीना निकलता है, ठीक है, गुर्दा, ठीक है, जो मलमूत्र की तरह से जो है ये बाहर आता है, निष्कासन होता है जल से, ठीक है, फेफड़े से जो है होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है पेट से नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपके क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आपके पास 34 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि निर्जलीकरण
के कारण मरने वाले रोगी को पिलाकर बचाया जा सकता है। ठीक है, अगर निर्जलीकरण के कारण जो है कोई व्यक्ति जो है मरने वाले रोगी जो है, ठीक है, उनको पिला दिया जाएगा। क्या पिलाया जाएगा? जिससे वो बच जाएंगे। ठीक है, ORS घोल, ठीक है, चाय, उबला पानी, नींबू पानी। क्या उत्तर होगा बच्चों यहाँ पर? जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न का जवाब क्या है? तो इसका जवाब क्या है? तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके ORS। ठीक है, ORS। ठीक है, वो ORS नहीं जो बच्चा लोग का खाने वाला आता है। ठीक है, ओ वाला ORS नहीं है ये। ठीक है, वो ORS है ये जो हम लोग जो है पानी में मिला करके देते हैं। ठीक है, जब जो है हम लोग को कमजोरी महसूस होता है या फिर जो है कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग को बॉडी में एनर्जी नहीं मिलने लगता है। ठीक है, तो उस समय जो है ORS हम लोग जो है डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, और ORS जो है रिकमेंड करने के बाद जब पीते हैं तो इंस्टेंट जो है एनर्जी, ठीक है, मिल जाता है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है ORS ले आना है बढ़िया से, ठीक है, और जो है एनर्जी ना मिले, ठीक है, खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है, तो ORS पूरा पीना है। ठीक है, ये नहीं करना। ठीक है, ORS एक मेडिकल जो है ड्रग्स है, इसको जो है ड्रग्स की तरह लिया जाता है बच्चों। ठीक है, मतलब डॉक्टर की तरह जो है रिकमेंड किया जाता है। तो ये चीज आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यह जो है अगर बताया जाएगा डॉक्टर की तरह से कि आप ये खा सकते हैं, ये ले सकते हैं, तो आप लोग लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है बच्चे। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? बताइए आप ही लोग कि क्या हो सकता है? उच्च रक्तचाप यानी बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर बहरापन, ठीक है, सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये होगा। या फिर निद्रा में बाधा यानी जो है स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस यानी जो है स्लीप बढ़िया से जो है सो ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये होगा। या फिर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज बताइएगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़े या फिर इतना ही स्टॉप करें यहाँ पर? ठीक है, ये बताइएगा सही बच्चे। चलिए 35 क्वेश्चन ही रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए रिया प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू सो मच सुमन जी। चलिए इतना ही 35 क्वेश्चन रहने देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज के इस सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जब सेशन होगा ना, वहां पर हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिन जिन बच्चों को सिलेबस पता है मुझे एक बार बताइए। आप लोग को सिलेबस पता है? इंग्लिश का क्लास कब होगा? इंग्लिश का क्लास के लिए आप लोग को बताया ना बच्चे? एक सेकेंड, कहाँ बताया जी? चलिए टाइम टेबल एक बार दिखा देते हैं आप लोग को। ठीक है, टाइम टेबल देख लीजिएगा। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। हेलो फ्रेंड।